हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम जॉन गोल्सवर्दी के एक एन अनदर जो प्ले है जॉन गोल्सवर्दी का, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जॉन गोल्सवर्दी, गोल्सवर्दी का एक अन्य प्ले है जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो है ये इनका पहला प्ले है। इट इज़ जॉन गोल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले, पहला प्ले है जॉन गोल्सवर्दी का, और ये उसी साल आया है जिस साल उनका पहला जो प्रसिद्ध नॉवल हुआ है, ये पब्लिश हुआ है 1906 में। 1906 जो है गोल्सवर्दी के जीवन का ऐतिहासिक और टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, इपोक मेकिंग टाइम है उनके जीवन का, और एक ऐसा जो समय है जब उनके जीवन की लिटरेरी करियर की जो पूरा भविष्य है वो बदल गया। और वो पब्लिकेशन क्या था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नामक एक नॉवल, जिससे कि उनकी जो फोर्साइट सागा है उसकी वो फर्स्ट नॉवल कहलाती है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिश्ड इन 1906। तो 1906 में पब्लिकेशन हुआ। ये इस जो सिल्वर बॉक्स है वो, जैसा कि हमें पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की है कि गोल्सवर्दी ने जो भी विषय लिया है वो उस समय की कंटेम्प्रेरी जो है वो प्रॉब्लम को लिया है, किसी समस्या को लिया है उन्होंने, और इसमें भी उन्होंने एक समस्या को लिया है। और इस बात पर इनका जो विषय है वो इस जो द सिल्वर बॉक्स है उनमें विषय यह है कि ये एक पुरानी कहावत पर कि देयर इज़ वन लॉ फॉर द रिच एंड एन अनदर फॉर द पुअर, कि यहाँ पर एक कानून तो होता है पैसे वालों के लिए और एक कानून होता है गरीबों के लिए। मतलब वही कानून है, एक पैसे वाले के लिए उसकी परिभाषा अलग हो जाती है, और वही कानून है एक गरीब के लिए जब वो न्याय मांगने जाता था उसकी परिभाषा अलग हो जाती। ये जो कहावत है, इस कहावत पर ये प्रॉब्लम प्ले आधारित है। और इस कहावत में, इस प्रॉब्लम में जो मुख्य रूप से जो संघर्ष है वो संघर्ष इसमें क्या है कि उस समय की तत्कालीन जो कंटेम्प्रेरी लाइफ थी उसमें ये जो प्ले संबंधित है, इसमें दो ग्रुप के बीच में हैं। ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं? ये दो ग्रुप हैं रिच एंड पुअर। इस बात पर ये आधारित है। किस बात पर? रिच एंड पुअर के ऊपर, कि एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए किस तरह से कानून की अलग अलग व्याख्या हो जाती है, उस बात पर आधारित है। तो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं कि जो द सिल्वर बॉक्स की शॉर्ट स्टोरी और इसके मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हुए, कहानी जो है, इसके जो मुख्य कैरेक्टर है वो है जॉन बार्थविक। जॉन बार्थविक से कहानी शुरू होती है। जॉन बार्थविक जो एक एमपी है और ये लिबरल लीडर है, लिबरल पार्टी से है, लिबरल लीडर है। लिबरल लीडर वो होता है जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, गरीबों के हक की बात करता है। तो लिबरल लीडर है और ये एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनसे कहानी शुरू होती है और जॉन बार्थविक के बारे में बताते हुए इनके एक बेटे की साथ में इस कहानी का उसका नाम है जैक बार्थविक, जो कि एक बड़े व्यक्ति, जो एमपी है, एक बड़े व्यक्ति
जो जो व्यक्ति पैसे वाला है उसका एक बिगड़ा हुआ लड़का है। कौन? जेक। ये जॉन बार्थविक का एक बिगड़ा हुआ लड़का है और इसकी बहुत सारी आदतों से जॉन बहुत सारी खराब आदतों से जॉन बार्थविक भी परेशान है। और इसकी सबसे जो खराब आदत यूँ कह दीजिए वो है ये शराबी है। और बात जो कहानी है वो इसी बात से शुरू होती है कि एक रात को जेक बार्थविक, जॉन बार्थविक का लड़का, वो बहुत ज़्यादा शराब पी के घर देर रात को लौटता है। जब देर रात को जब वो घर लौटता है तो उस समय घर के दरवाजे बंद हो चुके थे, सभी लोग सो चुके थे, तो उसको अंदर आना था। अब अंदर आना था तो दरवाज़ा कौन खोले? तो वहाँ पर उस समय उसको अंदर आने में मदद जो करने वाला था वो था मिसेस जोन्स, जो एक नौकरानी थी उनके परिवार की, बार्थविक फैमिली में, उसका पति मिस्टर जोन्स, जो कि वहाँ नौकरी नहीं करता था, वहाँ का नौकर नहीं था, लेकिन वो उस रात को उनके यहीं पर था। तो वो दरवाज़ा खोलता है और उनको जेक बार्थविक को वो अंदर ले देता है। अंदर देने के बाद में जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और उसकी सहायता करके वो अंदर पहुंचाता है तो उसके पास में एक बोतल थी शराब की। वो बोतल जेक जो है वो मिस्टर जोन्स को दे देता है और उसके बाद में वो इतना शराब पिया हुआ होता है कि वो थोड़ा सा आगे चलकर सोफ़ा पड़ा हुआ है तो उस पर गिर जाता है और वहीं सो जाता है। उसके हाथ में एक तो बोतल थी जो उसने जोन्स को दे दी और उसके पास में उस समय एक लेडीज़ बैग भी था, एक पर्स भी था जो उसके हाथ में था। और जैसे ही उसको नींद आई उसके हाथ से वो छूट कर गिर गया। ये सारी बातें मिस्टर जोन्स ने देखी तो उन्होंने उस पर्स को उठा लिया। उस पर्स में कुछ रुपए थे, वो भी उन्होंने अब वो पर्स ले लिया और साथ में पास में एक सिल्वर बॉक्स पड़ा हुआ था, वो सिल्वर बॉक्स भी उन्होंने मिस्टर जोन्स ने वो सिल्वर बॉक्स भी उठा लिया। अब ये दोनों चीज़ें लेकर वो मिस्टर जोन्स वहाँ से चले गए। उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे दिन सवेरे तक जेक ने इतनी ज़्यादा शराब रात को पी थी कि दूसरे दिन सुबह भी उनकी नींद नहीं खुली। वो अभी भी उसी सोफे पर सोए हुए हैं जहाँ पर वो रात को सो रहा था। तो अब सफाई, जो घर की सफाई चल रही है, सुबह का समय है, घर की सफाई चल रही है। जो एक वहाँ पर मिसेस जोन्स हैं, जो रात वाले जोन्स की पत्नी हैं, वो वहाँ पर आती है और कमरे की सफाई करती है। तो उसी समय उस कमरे में दूसरे जो सर्वेंट्स और हैं उस बार्थविक फैमिली के, वो भी वहाँ होते हैं, जैसे मार्लो है और दूसरे और भी जो सर्वेंट्स हैं वो भी है। वो आपस में थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद में ये दोनों तीनों आपस में बात करते हैं। मिसेस जोन्स उस कमरे की सफाई करती है और वो वहाँ से चली जाती है। मिसेस जोन्स के कमरा छोड़ने के बाद में ये जो बचे हुए मार्लो और जो वीज़र हैं, ये सारे आपस में बात करने लग जाते हैं कि कैसे ये मिसेस जोन्स का जो हस्बैंड है वो मिस्टर जोन्स, वो कुछ काम वगैरह नहीं करता है, काम धंधा नहीं करता है और शराब पीता रहता है और काफ़ी एब्यूजिव है, काफ़ी वो गालियाँ देता है। इस तरह की जो भी बातें हैं जो मिस्टर जोन्स के बारे में सामान्य लोगों को मालूम है, तो वो बात वो आपस में करते हैं। उसके बाद में ये बात हो रही है और उसके बाद में वो वहाँ से मिसेस जोन्स सफाई करके चली जाती है और ये पीछे बात करते रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो अगला सीन बताया जाता है वो बताया जाता है एक बार्थविक और जो मिस्टर और मिसेस बार्थविक है, जो दोनों बैठे हुए हैं और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह का समय है, इधर सफाई चल रही है, उधर वो बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। इस बीच में इससे पहले क्या होता है, एक डेवलपमेंट ये होता है कि मार्लो को ये मालूम चलता है कि मेरे जो मालिक हैं जेक, उनका जो सिल्वर बॉक्स
था जो उनके साथ हमेशा रहता है। वो सिल्वर बॉक्स है क्या है? वो सिल्वर बॉक्स एक सिगरेट का बॉक्स है जो सिल्वर का बना हुआ है। तो वो सिल्वर बॉक्स आज उनके साथ में नहीं है, यानी कि वो मिसिंग है। तो ये बात वो कौन नोट करता है? मार्लो नोट करता है। इधर वो सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस बार्थविक, और ब्रेकफास्ट करते करते उसी बीच में एक महिला वहाँ पर उनके घर पर आती है, और वो ये कहती है कि उनका लड़का जैक रात को मेरे साथ में था, और वो मेरा बैग जो है, मेरा पर्स जो है वो ले आया है, तो मुझे वो पर्स चाहिए और मुझे वो पर्स आप दे दीजिए। तो ये बात बार्थविक को मालूम नहीं थी, तो उन्होंने जॉन बार्थविक ने उसी समय आवाज़ दी और अपने बेटे को बुलाया। तो उनका बेटा आया, वहाँ पे जैक आया, और जैक से उन्होंने पूछा कि भाई ये महिला क्यों कह रही है कि ये आपके साथ में थी, और इनका जो पर्स है वो तूने चुरा लिया है या तू लाया है, तो इनका पर्स दे। तो उसको वो कहता है कि मैं इनके साथ में नहीं था, और मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, और मैं कोई पर्स लेकर नहीं आया हूँ। तो स्थिति को भांपते हुए जॉन बार्थविक ने, उसके पिता ने देखा कि ये स्थिति कुछ अलग हो रही है, तो उन्होंने उस महिला को समझाकर और उसको आश्वस्त कर और उसको कुछ रुपए देकर वहाँ से रवाना कर दिया। और उसके बाद में, उनके जाने के बाद में, उसको बहुत बुरी तरह से डांटा जाता है। किसको? जैक को बहुत बुरी तरह से वहाँ पिता के द्वारा लताड़ लगाई जाती है, उसको बहुत बुरी तरह से डांटा जाता है। और इसके बाद का जो सीन है, और इसी बीच में उस पर्स के बारे में बातचीत होती रहती है, और तभी वहाँ मार्लो एंटर करता है, और वो अपने मालिक को, जॉन बार्थविक को और मिसेस बार्थविक को ये बताता है कि ये जो उनका सिल्वर बॉक्स मिसिंग है, वो तो हो सकता है ये सिल्वर बॉक्स जो है मिसेस जॉन्स ने सफाई करते समय वहाँ से उसको गायब कर दिया या चुराया है। तो इस बात पर मिसेस जॉन्स जो है उनको भी बुलाया जाता है। तो जॉन बार्थविक को मिसेस जॉन्स से उस सिल्वर बॉक्स की मिसिंग के बारे में पूछते हैं। तो मिसेस जॉन्स जो इस बारे में उनको नहीं ध्यान था, तो वो इनोसेंट कहते हुए वो ये कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये इंसिडेंट होने के बाद में अब अगला सीन जो आता है वो मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स के घर का है। उनका घर पर ये जो सीन है, हाउस ऑफ द जॉन्स फैमिली। अब ये जॉन्स के परिवार के घर का दृश्य है, और ये दृश्य में ये बताया जा रहा है कि ये जो है जॉन्स, मिस्टर जॉन्स ये कह रहा है कि वो जहाँ पर जाते हैं उसको काम नहीं दिया जाता है, काम के लिए मना कर दिया जाता है, और वो पूरे दिन घूमता फिरता है काम की तलाश में, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है और परेशान है। इसी बीच मिसेस जॉन्स उसको कहती है कि आज किराया देने का दिन है, और आपको किराया हम उसको कैसे देंगे। तभी उसकी जो लैंडलेडी है वो वहाँ आ जाती है, और वो किराए की उगाही करती है। तो किराए की बात को सुनकर मिस्टर जॉन्स कहते हैं कि ये लो किराया, और इनको मकान मालकिन को दे दो। तो उसकी जब वो किराया निकाल रहे होते हैं, वो तो उसी पर्स में से निकाल रहे होते हैं जो वो रात को लेके आए हैं। तो उस पर्स को, रेडी पर्स को देखते ही मिसेस जॉन्स ये समझ जाती है कि ये वही पर्स है जिसकी आज बार्थविक फैमिली में, बार्थविक के घर पर इसकी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने तुरंत उससे, और उसके बाद में तुरंत उसको जो है वो ये भी समझ जाती है कि वो ये देख लेती है कि जो सिल्वर बॉक्स है, सिगरेट का बॉक्स है, वो भी वहाँ पड़ा हुआ है, और इसका भी उनको मालूम है कि इसका भी जिक्र चल रहा था। तो पति पत्नी दोनों मिसेस जॉन्स जैक से पूछती है कि ये किस कारण से
ये आपके पास कैसे आया है, आपने चोरी की। तो फिर इसमें इस बात पर वो सफाई देते हैं मिस्टर जोन्स कि ये मैंने नहीं चुराया है, और ये चुराने वाला कौन है, आपको आश्चर्य होगा, ये चुराने वाला और कोई नहीं है, ये जैक बार्थविक है जो उनका लड़का है। यानी कि जैक ने ये पर्स चुराया है, और मैंने तो उनकी सहायता की थी, रात को उन्होंने बहुत पी रखा था और मैंने उनको अंदर आने में सहायता की, इस वजह से उन्होंने खुद ने मुझे ये दिया है, मैंने इसको नहीं चुराया। इस तरह का स्पष्टीकरण वो अपनी पत्नी को देते हैं। कौन देते हैं? जोन्स, मिस्टर जोन्स उसको देते हैं। इस बीच क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है। इस बीच क्या होता है, जब वो बात कर ही रहे होते हैं तो एक डिटेक्टिव आ जाता है, स्नो। वो डिटेक्टिव क्या कर रहा है, वो डिटेक्टिव इसकी जांच कर रहा है कि वो जो गोल्डन सिल्वर जो बॉक्स है वो आखिर कहाँ गया, किसने चुराया उसका। तो उसकी वो पड़ताल कर रहे थे। तो वो जैसे ही आता है, जैसे ही ये डिटेक्टिव आता है स्नो, और उसको आते ही अंदर और बॉक्स भी मिल जाता है, सिल्वर बॉक्स भी मिल जाता है और पर्स भी मिल जाता है, यानी कि वो यहीं पर मिला। तो उसको जो सूचना दी गई थी, डिटेक्टिव को जो सूचना दी गई थी, जो स्नो को जो सूचना दी गई थी, वो ये थी कि मिसेस जोन्स ने इसको चुराया है। तो वो मिसेस जोन्स को, उसके साथ में कुछ पुलिसमैन भी थे, तो वो मिसेस जोन्स को गिरफ्तार कर देता है। अब उसकी पत्नी को गिरफ्तार अपने सामने देखते हुए वो थोड़ा उसको गुस्सा आ जाता है और वो स्नो पर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है। उसका बीच बचाव करने के लिए दूसरे जो पुलिस वाले हैं वो आते हैं और उसको बचाते हैं। अपने ऊपर किए गए आक्रमण के हिसाब से दोनों को, मिसेस जोन्स को चोरी के आरोप में और अपने ऊपर आक्रमण के लिए स्नो ने दोनों को गिरफ्तार कर दिया। यानी कि मिसेस और मिस्टर जोन्स दोनों गिरफ्तार हैं। अब वापस सीन आ जाता है बार्थविक के घर पर। बार्थविक का परिवार साथ में बैठ के मिस्टर बार्थविक, मिसेस बार्थविक यानी कि जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक और जैक बार्थविक तीनों खाना खा रहे हैं। और इसी बीच वहाँ पर ये सूचना दी जाती है स्नो द्वारा कि आपका जो पर्स है वो मिसेस जोन्स ने चुराया है, और मिसेस जोन्स ने चुराया है, और मैंने जोन्स को भी गिरफ्तार कर दिया है क्योंकि उसने हम पर अटैक किया है। अब ये इस बात के दोषी है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो ये सोचते हैं, और उसमें मिस्टर जोन्स का भी हाथ हो सकता है, तो वो दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मिस्टर जॉन बार्थविक है, वो एक क्या है कि लिबरल है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि घर की बात कहीं बाहर जाए। और इस बात में ये भी मालूम चलता है कि अगर ये जो पूरा डेवलपमेंट स्नो ने उनको बता दिया कि ये कहानी थी, और बाद में जाके उनको ये भी मालूम चलता है कि उसने तो चुराया था, यहाँ से चुराया, लेकिन वो जो बेटा जो उसका पर्स लेके आया वो भी कहीं न कहीं बात घर के बाहर जाएगी। तो स्नो ने उनको पूरी तरह से बता दी बात। तो अब ये जॉन बार्थविक एक लिबरल थे, अच्छे व्यक्ति थे, और ये नहीं चाहते थे कि किसी गरीब के ऊपर, हालांकि उसकी गलती है कि उसने चोरी की है, लेकिन किसी गरीब के ऊपर उंगली उठाई जाए या उसको परेशान किया जाए। वो वैसे ही परेशान है, उसको काम नहीं मिल रहा है, और मिसेस जोन्स बहुत मेहनत करके उस घर चला रही है। तो इतनी बात हो रही है, लेकिन मिसेस बार्थविक इस पक्ष में नहीं है, और वो इस पक्ष में है कि इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और ऐसे आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। और काफ़ी डिस्कशन के बाद में उनकी नहीं चली, और मिसेस बार्थविक इस बात के लिए तो बिल्कुल उन्होंने तैयार कर दिया कि हम इस मामले को कोर्ट ले जाएंगे, हम इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने एक लॉयर भी अपने लिए कर दिया, और उस लॉयर का नाम है रोपर। अब जो लास्ट सीन है, जो थर्ड सीन है, टोटल 3 ही सीन है इसमें। अभी तक जो हमने बात की वो 2 सीन की है। लास्ट का जो सीन है वो सीन है आपका कोर्ट रूम, और यहाँ पर ट्रायल हो रही है। ट्रायल में जो कौन कौन है, ट्रायल में 3 लोग हैं, मिसेस जोन्स, मिस्टर जोन्स
और जैक। और इसमें यहाँ पर सबसे पहले मिसेस जोन्स को बुलाया जाता है। जोन्स ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे जब ये सूचना मिली कि इनका जो सिल्वर बॉक्स है वो और एक पर्स यहाँ से गायब हो गया, तो जब मुझे पहली बार ये सूचना मिली और जब मुझसे पूछा गया तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। मुझे तो धक्का लगा कि इस तरह की बात हो सकती है। ये पर्स और इस चोरी में मेरा कोई योगदान नहीं है। और उनके पक्ष को सुनने के बाद में, क्योंकि उनके ऊपर बार्थविक ने कोई केस नहीं लगाया था, कोई चार्जेस नहीं लगाए थे, तो इस बात को सुनते हुए जज ने उनको बेल दे दी और उस मामले से बरी कर दिया। तो मिसेस जोन्स एक तरफ हो जाती है। अब बात आती है कि जेक की। जेक से पूछा जाता है कि क्या उसने पर्स चुराया है, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नशे में था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और मैंने पर्स नहीं चुराया है। काफ़ी लंबी बहस होती है, उसके बाद में उनको अलग कर दिया जाता है आगे। और तीसरा जो है वो बुलाया जाता है अंत में मिस्टर जॉन्स को। उनसे पूछा जाता है कि हाँ मैंने वो ये स्वीकार करता है कि हाँ मैंने शराब पी रखी थी और ये जो है वो पर्स मैंने चुराया नहीं है। इस शराब के नशे में इन्होंने मुझे एक गिफ्ट के रूप में, मैंने उनकी अंदर आने में, और उस समय ये बहुत शराब के नशे में थे, तो मैंने अंदर आने में और इनकी मदद की, उसके उपहार स्वरूप, उसके एज ए गिफ्ट उन्होंने मुझे ये बॉक्स दिया है, ये सिगरेट बॉक्स दिया है, ये सिल्वर बॉक्स दिया है और मुझे वो पर्स दिया है। यहाँ पर मैंने चोरी नहीं की है। ये अवश्य मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने शराब पी रखी थी। तो दोनों स्वीकार करते हैं। कौन? जेक भी स्वीकार करता है कि मैंने शराब पी रखी थी, उसलिए मुझे याद नहीं है, और इधर आपके जॉन्स भी स्वीकार कर देता है और बात यहाँ तक हो जाती है। सारी जिरह होने के बाद में जज फैसला सुनाते हैं और जज जेक को उस आरोप से बरी कर देते हैं और जोन्स को 1 माह की सज़ा मिल जाती है। जब 1 माह की सज़ा मिल जाती है और जब उनको जेक को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है, मिस्टर जॉन्स को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है, तो वो बाहर जाते जाते तेज आवाज़ में ये कहते जाते हैं, किस पर आरोप लगाते जाते हैं कि शराब मैंने भी पी है और शराब इस जेक ने भी पी है। दोनों ने शराब पी है, लेकिन इसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये एक बड़े व्यक्ति का, बड़े बाप का बेटा है और मुझे इसके ऊपर सज़ा मिली है क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो ये जो आरोप है, ये आरोप उनके ऊपर जॉन्स जो है, मिस्टर जॉन्स जेक और परिवार पर लगाता है और यहीं पर ये जो नाटक है वो समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावशाली ढंग से, बहुत अपने सधे हुए अंदाज में उन्होंने उस समय की जो कोर्ट की व्यवस्था है, लॉ की व्यवस्था है, वो किस तरह से बिना कुछ कमेंट किए उन्होंने जो उस समय की न्याय व्यवस्था है उस पर एक करारा व्यंग किया है, करारा प्रहार किया है और उसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें ये कामयाब हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने सिल्वर बॉक्स जो रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी का अध्ययन किया है। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।